वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूपी में सियासी दर्जा हरारत में करेंगे मजीद इजाफा। लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चलाएंगे जोरदार इंतखाबी मुहिम। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश और मायावती समेत दीगर पार्टियों के लीडर भी हैं कमर बस्ता। आज ओडिशा में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के सुदूर होंगे आमने सामने। जेपी नड्डा भुवनेश्वर में रोड शो से करेंगे इंतखाबी मुहिम का आगाज, जबकि खड़गे कंधमाल में करेंगे रैली। अमित शाह बिहार में एनडीए को 400 पार कराने का देंगे नारा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे रोड शो। ईडी झारखंड हुकूमत के वजीर आलमगीर आलम को आज अदालत में करेगी पेश। नकदी स्कैंडल से मुतालिक मामले में पूछगछ के लिए की जाएगी उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश। दिल्ली समेत शुमाल मगरबी भारत में आज से एक बार फिर शदीद गर्मी पड़ने का अंदेशा। अगले 3 दिन में खुश्क मौसम की वजह से ज्यादा दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री तक हो सकता है इजाफा, जबकि केरला के 9 अजला में बारिश के हवाले से येलो अलर्ट। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के इनेकाद की भरपूर तैयारियां। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी का पोस्टर किया जाएगा लॉन्च। नीरज चोपड़ा ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद पहली बार डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हुए शामिल। फेडरेशन कप में 82.27 मीटर भाला फेंक कर हासिल किया गोल्ड मेडल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मिशन 400 के अहद के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूपी के इंतखाबी दौरे पर पहुंचेंगे। आज पीएम पूरे दिन में उत्तर प्रदेश में 4 अवामी मीटिंगें करेंगे। सबसे पहले वो दिन के 11 बजे लालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम सोंका के हक में रैली करेंगे। उसके बाद वो जौनपुर लोकसभा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए मुहिम चलाएंगे। जौनपुर के बाद वज़ीर-ए-आज़म भदोही से बीजेपी उम्मीदवार विनोद कुमार विंद के हक में एक रैली से खिताब करेंगे, जबकि शाम 4 बजे वो यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार के हक में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे और रियासत की तमाम 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच ओडिशा में आज बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के सुदूर रैलियां करने जा रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज भुवनेश्वर में रोड शो करने वाले हैं। रोड शो के बाद उनका लिंगराज मंदिर में पूजा का प्रोग्राम है। उसके बाद जेपी नड्डा आज 2 अवामी जलसे भी करेंगे। जेपी नड्डा बारागढ़ और सुंदरगढ़ में अवामी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कंधमाल के फूलबनी में इंतखाबी जलसे से भी खिताब करेंगे। बीजेपी के स्टार कैंपेनर में से एक वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज बिहार में 2 रैलियां करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह सीतामढ़ी में जेडीयू के दिवेश चंद्र ठाकुर की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उसके बाद वो मधुबनी में बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव की हिमायत में रैली निकालेंगे। बीजेपी के दीगर लीडरान की अगर बात करें तो यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 2 रैलियां करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के कौशाम्बी और फतेहपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं, जबकि एमपी के वजीर आला मोहन यादव भी आज झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इस दौरान लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम काफी जोरों पर है। इसी सिलसिले में आज एसपी सरबराह अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2 जलसों से खिताब करने और वोटरों से अपने इत्तेहाद के हक में वोट देने की अपील भी करेंगे। अखिलेश यादव दोपहर तकरीबन 2 बजे फतेहपुर में इंतखाबी रैली में शिरकत करेंगे और शाम को कौशाम्बी में जलसे आम से खिताब करेंगे।
काबिल जिक्र है कि कौशाम्बी कभी एसपी का गढ़ था, लेकिन मोदी लहर में गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में बीजेपी इस सीट पर जीत रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज फतेहपुर के खागा में नवीन मंडी में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करेंगी। जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल तकरीबन 2 माह बाद आज पंजाब आ रहे हैं। वो शाम को अमृतसर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के हक में रोड शो में हिस्सा लेंगे। इस रोड शो में पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मैदान में मौजूद दोनों उम्मीदवार निषाद बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सिलेक्शन में दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी जंग में अपना रुख बदल लिया है। साल 2019 में बीजेपी उम्मीदवार अजय निषाद इस बार कांग्रेस के कैंप में हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी बीजेपी कैंप में हैं। देखते हैं इस सिलसिले में मजीद तफसीलात धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान का गढ़ माने जाने वाली हाजीपुर की लोकसभा सीट से इस बार उनके बेटे चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग का अपने चचा और हाजीपुर के एमपी यशोपति कुमार पारस के साथ इस सीट को लेकर काफी तनाजा था, लेकिन आखिरकार सीट अलॉटमेंट में चिराग पासवान हाजीपुर सीट हासिल करने में कामयाब रहे। और जौनपुर लोकसभा हल्का पूर्वांचल की मकबूल सीटों में से एक है। सीट पर बीजेपी और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद है। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा इंतखाब और वजीर आजम मोदी की जौनपुर में होने वाली रैली के सिलसिले में कृपा शंकर सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। जौनपुर एक प्रतिष्ठित सीट है, जीतने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से कृपा शंकर सिंह जी, और 16 मई को प्रधानमंत्री खुद यहाँ रैली करने जा रहे हैं। ये रैली कितनी महत्वपूर्ण है और क्या तैयारी है, कितने लोग की उम्मीद है इस रैली में आने की? पहले एक समय था कि भगवान राम जहाँ जहाँ जाते थे वो भूमि अयोध्या हो जाती थी। ये जौनपुर का सौभाग्य है कि कल जो है ये चुनावी रैली के लिए कल यहाँ आ रहे हैं और 10 बजे टीडी कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम है। और मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि भारी संख्या में लोग यहाँ आएँ और आकर के रैली को सफल बनाएं और प्रधानमंत्री को सुने। जो धनंजय जी ने अनाउंस किया है कि भाजपा को वो समर्थन दे रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कोई भी भाजपा को समर्थन मैं स्वागत करता हूँ। धनंजय सिंह ने भाजपा को समर्थन किया। 2014 के पहले भारत देखो, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देखो, गांव में डेवरी जला के लोग अपना बच्चे पढ़ते थे। हमने भी लालटेन जला के पढ़ाई पढ़ी है। बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नाले तो छोड़ दीजिए, नाले घर के द्वार में दरवाजे के अगल बगल होते थे। आज बिजली मिल रही है, नाला बन रहा है, सीमेंट की पक्की सड़क गाँव में बने, कभी सोच नहीं सकते। तो ये जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, कल्याणकारी काम है, यही तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी देखा है। इसलिए जो भी लोग समर्थन दें उसका स्वागत करते हैं। कृषि के लिए जैसे मक्का है, मूली है, इसके लिए जाना जाता है, इसके लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? नहीं, कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। कृपा शंकर जी, यहाँ के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, चाहे वो कृषि के लिए हो, शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसमें इनका भी विश्वास है और उसी को लेकर जौनपुर आगे बढ़ेगा, ऐसी सोच है। और धन्य जैसे बहुत से लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, जौनपुर। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट दिलचस्प हो गई है। मैदान में मौजूद दोनों उम्मीदवार निषाद बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस इलेक्शन में दोनों ही जमातों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी जंग में अपना रुख बदल लिया है। साल 2019 में बीजेपी उम्मीदवार अजय निषाद इस बार कांग्रेस के कैंप में हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी बीजेपी कैंप में आ गए हैं। देखते हैं इस सिलसिले में धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। 64 साला कमल साहनी का ताल्लुक़ माहीगीर बिरादरी से है। कमल गुज़िश्ता 30-35 सालों से मकामी लोगों को मछली का जायका चखा रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जायका बेहतर नहीं कर पाए।
पानी, बिजली, छत और रोजगार के पैसे की उम्मीद में जिंदगी नशेबो फराज से गुजरी। कमल का कहना है कि गुज़िश्ता 30 सालों से मुजफ्फरपुर को निशाद बिरादरी की नुमाइंदगी हासिल है, लेकिन माहीगीरों की जिंदगी नहीं बदली है। उन्हें ना तो बाजार मिला है और ना ही पैसा। वो अपनी जिंदगी मझधार में सिर्फ उम्मीद पर ही गुजार रहे हैं। विकास में है कि मछुआ विभाग के ऐसे पैसा कौड़ी ऐसे मछली पालने वाला के पैसा कौड़ी मिलना चाहिए, से वो अपना है ऐसे बिजनेस करेगा, यही सब विकास होना चाहिए। तो वो सब मिलता है नहीं, कभी नहीं मिलता है। एक बार ऐसे मछुआ लोग के ऐसे व्यापारी है से माने मछली बेचने वाला लोग के ऐसे माने फोटो खींच के ले गया, फार्म उरम भर के ले गया, कुछ नहीं मिला। बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले अजय निषाद 10 साल तक यहाँ के एमपी हैं। उनके वालिद कैप्टन जय नारायण निषाद भी 4 बार यहाँ के एमपी रह चुके हैं। मजमूई तौर पर इस खानदान को मुजफ्फरपुर के लोगों से बहुत प्यार मिला है, लेकिन मकामी लोगों की किस्मत नहीं बदल सकी है। इलेक्शन गुजरने के बाद रुख बदलने के बावजूद मकामी लोग निषाद खानदान पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते रहे हैं। आप जाएंगे गांव के परिवेश में और जाके मिलेंगे गांव में, हमसे जो बन पाया है अपने समाज के लिए बहुत काम किए हैं। और उसी का कारण रहा कि जब पिछली बार हम चुनाव लड़ रहे थे तो मुझको 90% से एवं वोट सनी समाज का मिला था, और इस बार भी उतना ही मिलेगा। और चुनाव का बहुत अच्छा माहौल हो गया है और चुनाव में जीतने जा रहा हूँ। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी इस बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजभूषण कहते हैं, मरकज की बीजेपी हुकूमत ने मुजफ्फरपुर और माहीगीरों की जिंदगियों को बदलने की पूरी कोशिश की है। मत्स्य संपदा योजना, माहीगीरों को किसान क्रेडिट कार्ड, माहीगीरों के लिए अलग वजारत के जरिए हजारों करोड़ों की मदद। राजभूषण का कहना है कि आवाम को यकीन है कि माहीगीरों के दिन जरूर बदलेंगे। देखिए, हर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास होना है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। रोड का कंडीशन आप देख रहे हैं खराब है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया जर्जर स्थिति में है। अभी भी बहुत सारे एरिया में चचरी पुल पर लोग चलने के लिए बाध्य हैं, तो कोई काम ही नहीं हुआ। हर क्षेत्र में स्कूल की स्थिति जर्जर है। इंडस्ट्रियल हब बनाने की आवश्यकता है, एजुकेशन की हब बनाने की आवश्यकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ एम्स नहीं मिल पाया, जो बगल के दरभंगा में चला गया, तो कहीं न कहीं बहुत सारे संभावनाएं हैं यहाँ काम करने की। इस सिलसिले में मकामी सहाफ़ी यशवंत का कहना है कि 18 लाख की आबादी वाले मुजफ्फरपुर लोकसभा हल्के में जॉर्ज फर्नांडिस के बाद तमाम उम्मीदवारों ने धोखा ही दिया है। कांटी थर्मल पावर, भारत वैगन, IDPL, वेला इंडस्ट्रियल एरिया और मुजफ्फरपुर दूरदर्शन जॉर्ज साहब की कोशिशें रही हैं। नुमाइंदों ने अपनी बिरादरी को कौमी धारे में लाने की कभी कोशिश नहीं की। हम विकास को हम शून्य मानते हैं और रूटीन वर्क विकास नहीं होता है। विकास होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम किसी समाज से आ रहे हैं, समाज का एक बड़ा भरोसा होता है, विश्वास होता है कि निषाद समाज का, मलाह समाज का, कि हमारे अपने सांसद हुए, हमारी गरीबी को दूर करेंगे, हमारे विकास की बात करेंगे। लेकिन हम जहां तक समझते हैं उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में अभी तक माहीगीरों की तलाश जारी है, एक ऐसा खेवनहार जो उनकी नैया को पार लगा दे और इस खित्ते को तरक्की के रास्ते पर गामज़न कर दे। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को बीते 30 सालों से निषाद समाज का प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन ये समाज आज भी हाशिए पर खड़ा है और इनकी जिंदगी बीच मझधार में हिचकोले खा रही है। इस बार की बात करें तो दोनों प्रत्याशी निषाद समाज के ही हैं। अब देखना है कि निषाद समाज किस प्रत्याशी को अपना खेवनहार बनाती है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, मुजफ्फरपुर। रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ED की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज हतमी समाअत के बाद अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले की समाअत जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। काबिल गौर है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के जरिए गिरफ्तार वजीर आला केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अबूरी जमानत पर हैं। और झारखंड के देही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम को ED ने पूछगछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। 6 मई को ED ने टेंडर कमीशन घपले में आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल समेत 6 लोगों के 9 मकामात पर छापेमारी की थी। इस मुद्दत के दौरान ED ने संजीव लाल, उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकाने से 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की थी, जिसके बाद ED ने दोनों मुलजमीन को रिमांड पर ले लिया था।
बात करते हैं मौसम की। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के लोगों को इस वक्त शदीद गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। महकमे की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक मौसम खुश रहेगा, जिसके बायस दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही हफ्ते से गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र और कच्छ में और इतवार से दिल्ली, झारखंड, मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके में शदीद गर्मी जारी रह सकती है। कई इलाकों में मौसम की रविश बदलना शुरू हो गई है। इस बीच केरल में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 मई तक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके हवाले से इंतजामिया भी अलर्ट मोड में है। फ्रांस में इस वक्त कान फिल्म फेस्टिवल की धूम मची है। तमाम बड़े सितारे यहाँ एक ही जगह नजर आ रहे हैं। इन सबके अलावा भारतीय 20 प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पहली मरतबा भारत पर्व के इनेकाद की भरपूर तैयारियाँ हैं। इसके अलावा ये पहला मौका होगा कि फिल्म फेस्टिवल यानी इफ़ी का बैनुल अक़वामी पोस्टर यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के इनेकाद के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी पहली मरतबा यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू ने बैनुल अक़वामी सतह के फिल्म प्रोडक्शन और इस सिनफ में भारत के बढ़ते हुए गलबे और दीगर मसाइल पर खुलकर बातचीत की। डीडी न्यूज़ की नामानिगार श्यामा मिश्रा ने उनसे खास बात की। मार्शे डू फिल्म का भी आगाज हो चुका है। इसके साथ ही भारत पवेलियन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संजय जाजू जी हैं, जो सचिव हैं। सर, आपने और एम्बेसडर ने दोनों ने मिलकर इन भारत पवेलियन का इनॉग्रेशन किया है। क्या इस बार खास रहने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नाट्य शास्त्र आज से 2500 वर्ष पहले लिखा गया था और जिसको आज हम फिल्म कहते हैं, उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स को, नुएंसेस को, क्राफ्ट को नाट्य शास्त्र में बताया गया था। और उसमें जो कॉन्सेप्ट था सूत्रधार का, जो सूत्रधार के कॉन्सेप्ट को लेकर इस बार हमने पूरा भारत पेविलियन को डिज़ाइन किया है। और दूसरी जो ख़ास बात है, वो भारत पेविलियन को इस बार हमने एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। एक तरफ आपने जहाँ भारत पेविलियन देखा, वहीं आज जो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर भी भारत पेविलियन है। हमारी जो फिल्म की से जुड़ी हुई फेडरेशंस हैं, हमारी जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं, ये सब मिलके इस बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कॉम्पोजिट तौर पे। पार्टिसिपेशन भारत का लगातार बढ़ते जा रहा है। हर सत्र में कान फिल्म फेस्टिवल की बात कर लें या अन्य कोई जितने भी बड़े फिल्म महोत्सव हैं, पहले हम देखते थे अमूमन स्टूडियोज़ में शूट होते थे या कोई फिक्स्ड लोकेशंस होते थे जो भारत में पॉपुलर होते थे, वहाँ हो जाते थे। अब जाके जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं या जो जितने भी स्कीम्स हैं, उसकी वजह से इंडिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्या बदलाव आप देख रहे हैं बीते कुछ साल में हुआ है? पहले हमारे फिल्म मेकर्स चाहे यूरोप में देख लें या विश्व के हर कोने में जाकर उन्होंने अपनी फिल्में बनाई हैं और लोकल्स यूज़ किए हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ किया है। अब हम इस ट्रेंड को बरकरार तो रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही विदेशी फिल्म मेकर्स को भी न्योता दे रहे हैं कि वो आएँ और भारत में फ़िल्म बनाएं। भारत में फ़िल्म इसलिए बनाएं कि एक तो नंबर 1 भारत में स्किल सेट्स अवेलेबल है, हमारा बहुत पुराना सिनेमा गोइंग कल्चर है, हमारे पास आर्टिस्ट हैं, हमारे पास क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे पास प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, क्रू है, पोस्ट प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं और विश्व में सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से, अगर एट द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट जो हमारे यहाँ VFX होता है, हमारी कई फिल्मों ने दिखाया है, चाहे RRR हो, चाहे वो अवतार का के टाइम पे रहा हो या बाहुबली का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है। अभी अमूमन हर फिल्म जो हमारे देश में आज बन रही है वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का उसमें VFX और प्रोडक्शन हो रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क हो रहा है। किस तरीके से आपने इस रिकग्निशन को बदलते हुए देखा है इफ़ी के लिए? हमारी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, उसका पोस्टर लॉन्च करेंगे कल। भारत पर्व कर रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। पहले हम यहाँ पर कभी हमारा एक फेस्टिवल नहीं करते थे, हम भारत पर्व कल आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें भारत की फिल्म मेकिंग के बारे में,
भारत की कुजीन के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में पूरी कोशिश की जाएगी एक सेलिब्रेट करने के लिए, और उसके लिए कल हमारी पूरी तैयारी चल रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट गोवा में करने वाले हैं इस बार इफ़ी की साइडलाइंस पर। वो भी एक हमारा मेजर यहाँ पर मसौदा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्व भर की नॉट जस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स, एग्जिबिटर्स और कंपनीज इस हमारे इन प्रोग्राम्स में शामिल हों, बट साथ ही साथ हमारे जो कोलैबोरेशंस हैं एट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, उन सबको भी बढ़ाने में हमें बहुत आने वाले समय में इन फेस्टिवल्स के द्वारा हमें इन सब कामों को बढ़ाने के लिए भी मदद मिलनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो भारत पर्व का जिस तरीके से सचिव जी ने जिक्र किया है, वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और काफ़ी दिलचस्प भी होगा, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है मार्शेडू फिल्म की, कान फिल्म फेस्टिवल की। भारत क्या क्या ऑफ़र करता है इस फिल्म फेस्टिवल में, ये देखने लायक ज़रूर होगा। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वह रोज़नामा इनकलाब से, और ये का से मुतालिक है। का के तहत शहरियत सर्टिफिकेट का पहला सेट जारी कर दिया गया है। 14 लोगों को दी गई हिंदुस्तान की शहरियत। 11 मार्च को नाफिज हुआ था कानून। इसके बाद की सुर्खी भी इनकलाब से, अगली सुर्खी भी नज़र डालेंगे। ये स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म से मुतालिक है, जिन पर कातिलाना हमला किया गया है, शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। उसके बाद नज़र डालते हैं अगली खबर पर राष्ट्रीय सहारा से। अम्बेडकर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने के खिलाफ थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में बुरी तरह हार रही है और आइन के तहत उनके लिए अपोजिशन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद की खबर, पीओके भारत का हिस्सा है, उसे वापस लिया जाएगा, अमित शाह। सहाफ़त की बड़ी सुर्खी। उसके बाद सहाफ़त की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं, और ये मनीष सिसोदिया से मुतालिक है, जिनको राउज़ एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। आगे बढ़ेंगे हमारे समाज की तरफ। टेंडर कमीशन स्कैंडल में वज़ीर आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए हैं। करोड़ों की नकदी बरामद हुई है और पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उसके बाद की जो सुर्खी है वो इंडिया इत्तेहाद से मुतालिक है। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनी तो तृणमूल कांग्रेस बाहर से हिमायत कर सकती है, ममता बनर्जी का बयान। अखबार मशरक़ के ऊपर नज़र डालते हैं। इन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखने वाले को अमेरिका और जापान समेत 7 ममालिक में कैशबैक मिलेगा। उसके बाद की सुर्खी पर नज़र डालते हैं, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुतालिक है, जिनको सदमा पहुंचा है। गवाली की रानी माधवी राजे सिंधिया का इंतकाल। आखिरी खबर, शुमाल मगरबी हिंद में शदीद गर्मी का इम्कान। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद नीरज चोपड़ा पहली बार भारत में किसी इवेंट में शिरकत के लिए मैदान में आए हैं। उन्होंने फेडरेशन कप के मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया है। नीरज ने 82.27 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार मार्च 2021 में इसी टूर्नामेंट में घरेलू मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 87.80 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने टोक्यो और ओलंपिक्स में तारीखी गोल्ड मेडल जीता। IPL में आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। और बुध को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। मैच में पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया था। पंजाब की जानिब से कप्तान सिमरन ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की जानिब से दिया गया हदफ पंजाब किंग्स ने 7 गेंदें बाकी रहते हुए 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस शिकस्त के बावजूद राजस्थान 16 पॉइंट्स के साथ टेबल में दूसरे नंबर पर बरकरार है। अगरचे राजस्थान पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन अगर उसे टॉप 2 में रहना है तो उसे किसी भी कीमत पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच जीतना ही होगा। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।